हे मुन्नी के अब्बा, क्या बात है? बार बार घड़ी क्यों देख रहे हो? तुम्हारी सिनेमा को बीवी तो ड्रेस सर्कल में आराम से बैठी है। हाँ। 70 mm का टॉर्चर दीवार पे लटक है। तुमने मुझे कुछ कहा? मेरी हिम्मत है कि तुम्हें कुछ कहने की? तुम कुछ काम कर रहे हो? कुछ नहीं। तो एक कप चाय बना कर ले आओ ना। क्या? अरे मैंने कहा अगर तुम कुछ काम नहीं कर रहे हो तो एक कप चाय बना कर ले आओ, बैठ के आधी आधी पियेंगे। अजय पियेंगे। तुम्हें क्या मैं चाय वाला छोकरा लगता हूँ? तुम्हें मैं कैंटीन वाली लड़की लगती हूँ जो सुबह शाम मुझसे खाना मांगते रहते हो? अरे सबको खाना पका कर खिलाना तुम्हारा काम है। ऐसा कौन सी कानून की किताब में लिखा है? ये बिन लिखा कानून है। मर्द बाहर जाकर कमाए और औरत पका कर खाएं, खाए नहीं खिलाएं। अरे ऐसा कुछ नहीं है। आजकल तो समाज के हर पहलू में औरतें काम करती हैं, कमाती हैं, सरकारें बनाती हैं और सरकारें हिलाती भी हैं। अरे यहाँ तेरी बलाएं पूरी दुनिया हिला रही है। इसकी चिंता मुझे पड़ी है और तू सरकार की कह रही है। खबरदार जो मेरी बेटियों को बुलाएगा तो। काजल और मीनाक्षी घर में है, छोटी तो सोसाइटी में ही है। तुझे कैसे पता चला? अरे अभी थोड़ी देर पहले चड्डा के घर से बर्तन गिरने की आवाज आ रही थी। तो इसका छोटी का सोसाइटी में होने से क्या ताल्लुक है? आज सुबह छोटी कह रही थी, मिस्टर एंड मिसेस चड्डा हम आपके दिल में रहते पिक्चर देखने गए थे, अब उनके बीच में खुद तो तू कराना चाहिए। क्यों? अरे छोटी ऋषि कपूर की फैन है। अब ऋषि कपूर की पिक्चर आप लौट चले छोड़कर चड्डा अनिल कपूर की पिक्चर देखने जाएगा तो छोटी को गुस्सा आएगा ना? अरे जिसको जो पिक्चर देखनी है वो देखने दो, इसमें हमारा क्या जाता है? छोटी सोसाइटी में इसका मतलब स्वीटी, राधिका और जस्सी तीनों बाहर है। ये फिर तो चेक करो, क्योंकि एक फिजिकली हैंडीकैप, दूसरी मेंटली रिटार्डेड और तीसरा कैरेक्टर का लूज। पता नहीं क्या होगा। मैं कह देती हूँ मैं स्वीटी के साथ कभी बाहर नहीं जाऊंगी। क्या किया इसने? अरे पापा ये पूछो कि क्या नहीं किया इन लोगों ने। अच्छा बाबा बता दे क्या नहीं किया इन लोगों ने। डैड ये खामखा हम लोग को बदनाम करिए। एक दफा हमारे देश में से करप्शन निकल सकता है लेकिन राधिका कभी झूठ नहीं बोल सकती। क्या किया इसने वो पहले बोल। अरे डैड सबसे पहले इन लोगों ने एक अंधे को रास्ता क्रॉस करवा दिया। अरे ये तो इन्होंने अच्छा काम किया। अरे मॉम पूरी बात तो सुनो ना। उस अंधे को रास्ता क्रॉस ही नहीं करना था, उसने हंगामा खड़ा कर दिया, वहाँ भीड़ जमा हो गई। हम लोग किसी तरह से वहाँ से निकले और फिर एक आदमी बस के लिए बेचारा दौड़ रहा था तो ये जस्सी का बच्चा चिल्लाने लगा, चोर चोर पकड़ो पकड़ो चोर चोर। लोगों ने आओ देखा ना था, उसको पकड़ के पीट डाला। टाइम पास। और फिर पापा मैंने इन दोनों को डांटा तो इन लोगों ने मेरा चश्मा निकाल के बाहर फेंक दिया और मुझे फुटपाथ पर ढकेल दिया। वहाँ पर बैठे टमाटर बेचने वाले के टमाटरों पे गिर गई मैं। और फिर टमाटर का टमाटर सॉस बन गया। ये चुप कर स्टूपिड। डैड फिर उस टमाटर वाले ने मुझे ऐसा धक्का मारा ना कि मैं बीच सड़क पर जाके खड़ी हो गई। एक बेचारा स्कूटर वाला मुझे बचाते बचाते सीधे लेडीज टॉयलेट में घुस गया। अरे बेचारे ने बहुत मार खाई होगी। अरे डैड इतनी मार खाई कि बेचारा आया स्कूटर पे था, गया एम्बुलेंस में। डैड मुझे एक बात समझ में नहीं आई, उसको मारते वक्त सारे उससे ये कह रहे थे तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? अरे यार मर्दों को मारते वक्त लोग अक्सर यही सवाल पूछते हैं। क्या बात करिए। हट बे, हट। ए मीनाक्षी, महिला मुक्ति को एक रेजोल्यूशन पास करना चाहिए। औरतों को मर्दों से मार खाते वक्त ये कहना चाहिए तेरे घर में बाप भाई नहीं है क्या? चुप रहे, हम लोग औरतों के मार खाने के खिलाफ है। इसका मतलब आज मार्केट में जरूर महाभारत हो गया होगा। अरे डैड इतने पे ही थोड़ी रुकने वाले थे ये लोग। नहीं रुका ना? बिल्कुल नहीं। एक बुढ़ा बुड्ढी बेचारे हाथ में हाथ डाले चल रहे थे एक दूसरे के। हाँ तो इस जस्सी के बच्चे से बर्दाश्त ही नहीं हुआ। क्यों रे? अरे अंकल वो 7 साल की बूढ़ी भागने वाली थी कि उस बूढ़े ने उसका हाथ पकड़ के रखा था। और डैड ये एडी स्वीटी क्या कहती है कि इन लोगों का नया नया अफेयर होगा। तो मालूम है इस जस्सी के बच्चे ने क्या कहा? क्या क्या? अरे राम नाम जपने की उम्र में ये लोग प्रेम का राग अलाप रहे हैं, इन्हें सबक सिखाना होगा। फिर? फिर क्या डैड? मैंने जाके बूढ़े को रख के एक चाटा मारा और बोला अपनी पोती की उम्र की लड़की को आंख मारता है। खेल खत्म। बूढ़ी ने रिक्शा पकड़ा और बोला अगर तो अपने साहिब बाप की औलाद है तो मेरे पीछे मत आना। अरे एक बेचारे बूढ़े का घर तोड़ दिया, शर्म कैसे नहीं आती तुम लोगों को? आती है डैड। तो फिर आकर चली जाती हाँ। काजल, काजल, हाँ इसके बाद ये लोग अकेले कभी नहीं बाहर जाएंगे, इनके साथ तू भी जाएगी? नहीं बापू। क्यों? अपुन नहीं जाने वाले इन लोगों के साथ। अरे कल अपुन इन लोगों के साथ गया था, रास्ते पर से पुलिस की जीप जा रही थी तो बोलता है अरे ये भाई पकड़ो इसको, हिम्मत है तो पकड़ो। ए जा देख कौन है। अच्छा हेलो, हाँ
फोन था? पता नहीं, कट गया। कट ही जाएगा ना, अमरीश पुरी जैसी आवाज में हेलो करोगे तो कट ही जाएगा। हेलो हेलो, अरे फिर से कट गया। हट 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 हट। डैडी, क्या? मुझे लगता है मम्मी का बॉयफ्रेंड होगा, आपकी आवाज सुन के काट रहा है। चुप कर। इस बार फोन आया ना तो अपुन उठाएगा। एक मिनट। हेलो हेलो, काट गया। मुझे पता है कोई मेरा चाहने वाला होगा। ये बार फोन बजाना तो मैं उठाऊंगी। हेलो, क्या हुआ? तू रोने क्यों हो? किसी ने मेरी आवाज सुन के काट दिया। हे भगवान, ये दिन दिखाने से पहले तूने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? इतना घोर अपमान। इसमें घोर अपमान की क्या बात है? जब अपनी आवाज सुनकर कोई फोन काट दे तो इस दुनिया में जीकर क्या करेंगे? हम जी कर क्या करेंगे जब फोन ही कट गया? बस कर, बहुत हो गया तेरा नाटक। हेलो, तेरी जात को, अबे सामने आ, तेरा हलवा बना के खा जाएगा अपन। क्या हुआ? ये कुत्ते का बच्चा अपन को गाना सुना रहा है, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। अरे टेलीफोन कहाँ गया? जानी, ये चाकू है, बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। बोलो। सनी, अक्षय, सुनील को छोड़कर ये राजकुमार के डायलॉग मार रही है। उठ उठ। अरे क्या हुआ? टेलीफोन टेलीफोन। तो मैं क्या तुम्हारी टेलीफोन ऑपरेटर हूँ जो बोल और बात करो? बोलो। ऐसे जवाब देती है, बच्चे ऐसे क्यों ना होंगे? हेलो हेलो, ए जबान संभाल के बात कर। है? क्या कह रहे? बोल रहा है कि गधे घोड़े बेचकर सोता है क्या? टेलीफोन बज रहा है, उठाने में इतनी देर क्यों लगा है? तो ठीक ही तो कह रहे। क्या ठीक है? उठाओ। अरे नींद नहीं आती तो अपने माँ को बुला, वो तुझे लोरी सुनाएगी, फिर तू सो जा। मुझे क्यों सता रहा है? अब क्या हुआ? बोल रहा है कि मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, मुझे ये ना होए, वो ना होए। अच्छा ठीक है, अब की बार फोन आएगा तो मैं उठाती हूँ। हेलो। हंसने को क्या हुआ? वो कह रहा है संगे मरमर की मोहर जैसी तुमने शादी के लिए ये काला पत्थर क्यों चुना? उसे बोलना कि एक बार बाहर मिल, वो उड़पी होटल में वो चटनी पीसने का काला पत्थर होता है ना, उससे मैं तेरा सर फोड़ दूंगा, और ऐसे सर फोड़ दूंगा कि बजना भी, बज। अरे अब नहीं बजेगा, सो जाओ चुपचाप। ये इसका एक जानी, जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं, वो पत्थर की खदान वालों के साथ पंगा नहीं लेते। अरे पूरी रात सताया उस ब्लैंक कॉल वाले ने। अरे तो फोन ऑफ द हुक रख देना चाहिए ना बापू। तू वहाँ क्या किया था? हा? अरे ये सब छोड़, सुबह से 20 बार ब्लैंक कॉल आ चुके हैं और पता है क्या पूछते हैं? रामगढ़ वाले अपनी लड़कियों को कौन सी चक्की का आटा खिलाते हैं? हे, ये सवाल का जवाब तो पिक्चर में भी नहीं था। जा, जावेद साहब को फोन लगा जा। क्यों? किस खुशी में? उनको पद्मश्री अवार्ड मिला है, उनको कांग्रेचुलेट करते हैं और ये भी पूछ लेते हैं कि रामगढ़ वाले अपनी बेटियों को कौन सी चक्की का आटा खिलाते हैं। उसके लिए जावेद साहब को मत सता, अपुन तेरे को जवाब देता है। क्या बात कर रहे हो भाई? आपको पता है रामगढ़ वाले अपनी बेटियों को कौन सी चक्की का आटा खिलाते हैं? हाँ,
रामगढ़ वाले अपनी बेटियों को उसी चक्की का आटा खिलाते हैं जिस चक्की का आटा अपने बेटों को खिलाते हैं। अरे इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हटो! डैड! डैड! हाँ, आपने क्या टाइटल दिया है? करण जौहर को देना चाहिए। कुछ होता है के बाद कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देखो, अपनी छोटी उम्र में उसने बहुत कुछ कर दिया है, उसे इस टाइटल की कोई जरूरत नहीं। मगर ये टाइटल भी फैंटास्टिक है। छोटी उम्र में बहुत कुछ कर दिया है। समझी ना, हम लोग यहाँ ब्लैंक कॉल के बारे में डिस्कस कर रहे हो तो भंकस कर रही है। अब पुलिस कंप्लेन करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। पुलिस कंप्लेन करो तो भी क्या होगा, ऊपर से बदनामी ही होगी। अरे बदनामी के डर से हम लोग उसका टॉर्चर बर्दाश्त करते रहेंगे क्या? चलो बापू, चलकर पुलिस स्टेशन में जाकर उसका बंदोबस्त करते हैं। नहीं, क्या है, पुलिस स्टेशन के नाम से मुझे बहुत डर लगता है। यही तो इस देश की ट्रेजेडी है ना, गुंडे पुलिस से डरते नहीं और शरीफों को पुलिस के नाम से डर लगता है। अरे पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है। किसने बोलने के लिए बोला है? अरे पुलिस से क्या डरना, उन्हें तो काम देना ही चाहिए ना। नहीं, पुलिस को बहुत काम है ना। अरे चलो लेकिन क्या जरूरत है? नहीं, उनको देखो। अच्छा, ये हैंगिंग गार्डन नहीं है तो मालिका का आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मालिका का? मैं तुम्हें मालिका का कौन से एंगल से लगता हूँ? तो आपको हम कौन से एंगल से हैंगिंग गार्डन में घूमने निकले हो ऐसे लगते हैं? ठीक है, यहाँ क्या करने आए हो? पिकनिक मनाने। पुलिस स्टेशन में पिकनिक मनाने? बोलो ना। अरे, हम यहाँ कंप्लेंट लिखवाने आए हैं। यही ना कि तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारी बालकनी के आगे कचरा फेंकता है। जी नहीं, अगर हमारा पड़ोसी हमारे घर के आगे कचरा फेंकेगा तो मेरे बच्चे उसे वर्ली के नाले में फेंक के आएंगे। तो फिर आपकी बेटी भाग गई है। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसी हमारी किस्मत कहाँ। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? अरे कोई हमें ब्लैंक कॉल्स करता है। आपके घर में जवान लड़कियां हैं? तो क्या हम लोग आपको अंजना मुमताज के उम्र के लगते हैं? 5 जवान लड़कियां? नहीं, 5 नहीं, ये इनकी माँ है। और आप इनके नाना? मैं इनका बाप हूँ। इनका नहीं है, इनका। लगते नहीं है। ये लगते नहीं है। बाबू एक मिनट, वैसे तो शक्ल से तुम भी इंस्पेक्टर लगते नहीं हो। हमारे गली के नुक्कड़ पे एक रगड़ा पैटिस बेचने वाला था, उसकी शक्ल आपसे मिलती थी। क्या इससे पहले आप रगड़ा पैटिस बेचते थे? ठीक है, कब से फोन आते हैं? कल शाम से। कुछ बोलता भी है? हाँ, अजीब गाने गाता है। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, नहीं तो मुझे नींद ना आए बोलता है। रामगढ़ वाले अपनी बेटियों को कौन सी चक्की का आटा खिलाते हैं और कितने आदमी थे, ये सब बोलता है। फिर तो कोई शरीफ आदमी लगता है। ब्लैंक कॉल्स करके हमें सताने वाला आपको शरीफ आदमी लगता है? नहीं तो क्या, मेरी बीवी को एक मवाली फोन करता था, जाने कैसे कैसे गाने बजाता था। आती का खंडाला, चलती है क्या 9 से 12। फिर क्या, उसे पकड़ा, उसके दोनों हाथों की 10 उंगलियां तोड़ दी। ना रहेंगी उंगलियां, ना डायल करेगा फोन। इंस्पेक्टर साहब, झूठ मत बोलिए। मैंने झूठ कब बोला? 10 उंगलियां नहीं होती है, 8 उंगलियां होती है और 2 अंगूठे होते हैं। अंगूठा समझते ना आप? और जैसे पुरानी पिक्चर में जमींदार हीरो के बाप से जमीन के पेपर पे जो लगवाता था, वो अंगूठा। अरे यार, तुम्हारी बातों से मैं अंगूठा छाप हो जाऊंगा। मैं आपको एक लेटर लिख के देता हूँ, आप लोग जाके एंटीनल में दे दो, आपके फोन की आवाज टेप होनी शुरू हो जाएगी। उनको बोलो मुझे भी एक टेप देने को, मैं अपने वॉकमैन में लगा के सुनूंगी। ए बबली, तुझे पता है हम लोगों का फोन है ना टैप हो रहा है। तो तू कुछ बोल। अरे बोल ना बबली, ऐसे क्या करती है, बोल ना प्लीज। अच्छा चल, हम लोग दोनों ना अंताक्षरी खेलते हैं, पहले मेरी चांस। छुप गए सारे नजारे, है क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया, दिन में रात हो गई। ए बबली, क्या पहले के गीतकार हम लोग के जैसे हठेले थे? नहीं, अगर हीरोइन के काजल लगाने से दिन में रात हो जाती है तो हीरो तो टॉर्च लेके घूमता होगा ना। ए, तूने वो दूसरा संगम का गाना सुना है क्या? मैं क्या करूँ राम, मुझे बुड्ढा मिल गया। अबे खूंचू, तुझे कुछ तो मिला है, यहाँ तो बुड्ढों के भी वांदे हैं। और वो दूसरा गाना, क्या गाना था? हाँ, मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कहीं नाराज ना होना। अबे तू लव लेटर लिखे है या माफीनामा? अरे बबली यार, मैं तुझे क्या हो रहा है? ए बबली, तू होल्ड कर बैठ। ये कितनी उंगलियां हैं? देख, मैंने तुझे सवाल पूछा है,
तू उल्टा सामने मुझे सवाल मत पूछ। मैं सामने से सवाल नहीं पूछ रही हूँ, मैं आपके आंखें टेस्ट कर रही हूँ। देख नहीं सकते मैं फोन पे बात कर रही थी। हाँ, मैं देख रहा हूँ ना, आधे घंटे से तू फोन पे बात कर रही है। वो क्या है डैडी? क्या है? हम लोग का फोन टैप हो रहा है ना, है? तो मैं और बबली अपनी आवाजें टेप कर रहे हैं। फोन रख दे, वो ब्लैंक कॉल वाला फोन करता होगा। हाँ। ए बबली, मैं फोन रखती हूँ। हाँ, वो बेचारा ब्लैंक कॉल वाला कब से फोन कर रहा होगा। बाय। देखो मिस्टर ब्लैंक कॉल, अब आपको जितना फोन करना ना करो, क्योंकि अब हमारा फोन क्या करिए? हाँ? मैं उसको बता रही थी कि हमारा फोन टैप हो रहा है, ताकि वो चौकन ना हो जाए और हमारी जाल में ना फंसे। अरे यार, ये बात मेरे ध्यान में क्यों नहीं आई? तेरी जात को बैदा मारू, अबे सड़े हुए अखरोट के छिलके। एक दफा तो अपन के हाथ में आ गया ना, तो तेरी शक्ल अपन बीमार डुक्कर जैसी कर डालेगा, समझा ना? हेलो, सॉरी साहब, सॉरी इंस्पेक्टर साहब। नहीं, अपन को लगा कि वो ब्लैंक कॉल करने वाले का फोन था। हाँ, गलती हो गई साहब। क्या पकड़ा गया? हाँ हाँ, अपन अभी जाता है। वो ब्लैंक कॉल करने वाला पकड़ा गया। चलो पुलिस स्टेशन, चलो। अरे चल चल, यही है वो कमीना जो आपके घर ब्लैंक कॉल करता था। अरे ये तो वही बुड्ढा है जिसे स्वीटी ने चाटा मारा था। हाँ, मैं वही आदमी हूँ जिसका तुमने 40 साल का संसार तोड़ दिया। मैं बदला लेने के लिए तुम लोग को फोन किया करता था। अबे एक पैर तेरा कब्र में है और तू बदला लेने निकला है। और अगर बदला लेना ही था तो हमारे मम्मी पापा का संसार तोड़ता। फोन पर पैसे वेस्ट करने की क्या जरूरत थी? अब इसकी उंगलियां तोड़ दूंगा। नहीं, इंस्पेक्टर साहब, इन्हें छोड़ दीजिए। हाँ भाई साहब, आप हमें अपनी पत्नी का एड्रेस दे दीजिए। हम जाकर उनको समझाएंगे कि हमारे बच्चे बहुत शरारती हैं। अरे माँ, वो सब बाद में सोचेंगे। अंकल, पहले ये बताओ कि आपको हम लोग का नंबर दिया किसने? इस छोकरे ने मुझे वो नंबर दिया था और ब्लैक कॉल करने का आइडिया भी इसी ने दिया था। तूने किस खुशी में इनको नंबर दिया? यूं ही टाइम पास। यार, अब ये हमारे साथ टाइम पास करने लगा है। इसे या तो आसाम भेजो, नहीं तो अनाथ आश्रम। ठीक है, आज से ये यहाँ नहीं रहेगा। भाइयों और बहनों, हम 5 की टीम की तरफ से आप सबको गुजारिश करते हैं कि इस तरह का मजाक न करें, जिससे दूसरों के दिन का चैन और रात की नींद हराम हो जाए। और ब्लैंक कॉल करने वालों, अब आपका पकड़ा जाना भी बहुत आसान है। जी हाँ, अगर आपके घर ब्लैंक कॉल्स आते हो तो फौरन MTNL जाइए, वहाँ फॉर्म भरिए और एक नया फोन इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए। इससे ये पता चल जाए कि फोन